बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 20th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली डेटाबेस को डेवलप करने का प्रोसेस क्या होता है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहले हम जनरल स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, टॉप डाउन डेवलपमेंट देखेंगे और बॉटम अप डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आई होप मेरी जो रिक्वेस्ट है आप फुलफ़िल करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, लेक्चर देखने के बाद अगर कोई आपके पास क्यूरी हुई तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और टाइम को वेस्ट किए बगैर हम देखते हैं कि जनरल स्ट्रेटजीज में क्या होता है। हम जो एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, इस चीज़ में हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है, डेटाबेस एप्लीकेशन है, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट को मस्ट है मीट करे। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, अ डेटाबेस एप्लीकेशन इज डेवलप टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। डेफिनेटली जो डेटाबेस हम बना रहे हैं एप्लीकेशन, वो क्या करे, जो हमारा यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर सेटिस्फाई करे या फुलफ़िल करे। डेफिनेटली उसके लिए बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट इन डिटेल। राइट, अगर हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ये एक क्वेश्चन है। राइट, द एप्लीकेशन शुड बी डिवेल्प्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूज़र। हम उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो यूज़र की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बना पाएंगे, जो हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग तभी हम उस एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो पॉइंट है, यूज़र की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले इनिशियली बहुत ज़रूरी है, फिर अकॉर्डिंगली हम डेटाबेस को डेवलप करेंगे। डिफरेंट टेक्निक आर यूज टू फाइंड द रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ द यूजर्स सच एज इंटरव्यू। फिर यहाँ पे कह रहा है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ होते हैं, टेक्निक्स यूज़ होते हैं जिससे हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को गेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास इंटरव्यू एक मेथड है कि हम यूज़र का इंटरव्यू टेक करें कि आया कि आपको इस तरह की जो डेटाबेस चाहिए, क्या इस तरह की डेटा, हम डिफरेंट एग्जांपल देंगे, उनको दिखाएंगे, फिर वो हमें जब आंसर करेंगे तो वो तो अनटेक्निकल नॉन टेक्निकल तरीके से हमें आंसर करेंगे ना, लेकिन हमने क्या करना है, टेक्निकली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, हमारे पास हम क्वेश्चनायर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उनको क्वेश्चनायर भी दे सकते हैं। वो क्वेश्चनायर में मतलब कि वो उनको ऑप्शंस डिफरेंट दिए हों, वो टिक करें और वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। हम इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, डिफरेंट हम सैम्पल्स भी दिखा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, है ना, आपको पता होगी कि कैसे हम किसी भी यूज़र से वो गेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंटरव्यू लिखा हुआ है, क्वेश्चन आयर है, सैम्पलिंग वगैरह है, ये डिफरेंट टेक्निक है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को हम गेट कर लें। द रिक्वायरमेंट शुड बी डिफाइंड एज अर्लियर एज पॉसिबल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। जाहिर है हमने डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। ये ना हो कि हम डेवलपमेंट हाफ कर लें और उसके बाद हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने ये बनाना है ये बनाना है, तो हो सकता है कि हमें सकराई से दोबारा बनाना पड़े, जो ऑलरेडी बनाया हो वो प्रॉब्लमेटिक हो या वो प्रॉब्लम ही ना हो जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। राइट, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट को बहुत इनिशियली हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, स्टार्ट करने से पहले या इनिशियली जब अभी ये स्टार्ट ही किया हो तो उसकी रिक्वायरमेंट को साथ साथ गेट करें और उस पर काम करें। राइट, और वेल तरीके से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू स्ट्रेटजीज टू डेवलप अ डेटाबेस एप्लीकेशन। यहाँ पे दो स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, एक टॉप डाउन डेवलपमेंट है एंड एक बॉटम अप डेवलपमेंट है। अब टॉप डाउन डेवलपमेंट कौन सी है और बॉटम अप डेवलपमेंट कौन सी है, ये देखते हैं। अब टॉप डाउन डेवलपमेंट में हम जनरल इशू से स्पेसिफिक इशू की तरफ मूव करते हैं कि जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, हम जनरली स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं कि यार एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता 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 स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, कि एक दफ़ा जनरली हम उसको स्टार्ट कर दें, जो जनरल इश्यूज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सॉल्व करते हैं और फिर वो बताता है कि इसमें ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, फिर वो स्पेसिफाई चीज़ों को करता जाता है। ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी यूज़र होता है उसको दिखाते हैं कि जनरली हमने ये बना दिया, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के लिए फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम जनरली उसमें डिपार्टमेंट वगैरह, स्टूडेंट और जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो डाल देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटरव्यू टेक करेंगे कि इसमें आप लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, फिर वो अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताएंगे और उसकी तरफ हम मूव करेंगे। जैसा कि
यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप डाउन अप्रोच या डेवलपमेंट, दिस स्ट्रेटेजी स्टार्ट्स विद द जनरल इशू, ये जनरल इशू से स्टार्ट करते हैं एंड मूव्स टूवर्ड द स्पेसिफिक इशू, स्पेसिफिक इशू की तरफ वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द जनरल गोल, कि जनरली वो गोल क्या है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए उसको बनाना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मीन्स बाय विच दीज गोल्स कैन बी अचीव्ड, और कैसे उन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। द रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू रीच दीज गोल्स, कि ऐसी रिक्वायरमेंट फिर डिफाइन की जाते हैं जो उस गोल तक हमें पहुंचा सके, जो जनरली हमने डिफाइन किए होते हैं। दिस स्टडी गिव्स एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा मॉडल ऑफ द सिस्टम, डेफिनेटली वो अब्स्ट्रैक्ट एक मॉडल हमें बन जाएगा। जब हम जनरल इश्यूज़ बना लेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट सा एक मॉडल बन जाएगा जो कि हमें एक व्यू दे रहा होगा, और उसके बाद फिर हम उसमें फर्दर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, द यूज़र मूव टू डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इशू यूजिंग दिस मॉडल, फिर जनरल अब्स्ट्रैक्ट होगा ना तो उसके बाद उसकी डिटेल के इनरली हम उसकी डिटेल देना शुरू कर देंगे कि अभी इसके अंदर फर्दर ये चीज़ होनी चाहिए, डिपार्टमेंट इस तरह होने चाहिए, ऐसे एक्सेस होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा हम उसकी डिटेल में जाना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रोसेस आइडेंटिफाइज a particular database and a related application to be developed. Finally the higher level data model is transferred into lower level mechanism, मतलब जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट बनाया होगा एक दफ़ा जनरल सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लोअर डिटेल में जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब हम डाउन डिटेल में जाना शुरू हो जाएंगे, डिटेल्ड जो उसकी इंफॉर्मेशन देना शुरू हो जाएंगे। ऑल आइडेंटिफाइड सिस्टम डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड, राइट। आई होप कि जनरल से हम स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक जो प्रोसेस है उसकी तरफ हम क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बॉटम अप डेवलपमेंट। बॉटम अप डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, दिस स्ट्रेटजी स्टार्ट विद द स्पेसिफिक इशू एंड मूव टूवर्ड द जनरल इशू। हमारे पास जो टॉप डाउन थी वो जनरल इशू से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती थी, लेकिन बॉटम अप हमारे पास स्पेसिफिक इशू से कहाँ पे मूव करती है, जनरल इशू की तरफ मूव करती है। कैसे, द यूजर बिगन बाय आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक सिस्टम टू बी डेवलप्ड, the requirement are found by studying the existing system and by interviewing different user, means that यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसा कि हमारे पास एक बना बनाया सिस्टम है, तो वो स्पेसिफिकली हम उसमें स्पेसिफिक बताएंगे कि ये सिस्टम बना हुआ है, इस तरह का हमें सिस्टम चाहिए, या स्पेसिफिकली हमें ये चीज़ चाहिए। इसमें हम बना बनाया सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है उसी में एक्सटेंशन कर रहे होते हैं या मॉडिफाई उसको कर रहे होते हैं। यू कैन से दैट कि हमारे पास स्पेसिफिकली पहले एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम, उसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये सिस्टम है, स्पेसिफिकली हमें सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है और इस तरह काम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे जाते हैं, नॉट जनरल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो मॉडल था हमारे पास टॉप डाउन, वो हम सक्राई से स्टार्ट कर रहे होते हैं और डिटेल्स पहले जनरल बना लेते हैं और फिर डिटेल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे यू कैन से दैट कि हम डिटेल से मतलब कि स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को पहले फुलफिल करते हैं और उसके बाद जनरल इश्यूज की तरफ मूव कर रहे होते हैं। आई होप द आइडिया इज़ वेरी क्लियर और आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर इस चीज़ की समझ नहीं, मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, राइट। तो इस चैनल को अगेन सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।